हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। आज हम क्लास 11th के अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को लेकर हमने पहले भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। आपको एग्जांपल के साथ समझाया था कि मान लो अगर आप कोई 10 लाख की गाड़ी लेते हो, ऑब्वियस सी बात, अगर आप उसे साल या 1-2 साल चलाओगे तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो गिर जाएगी। हो सकता है वो 1 लाख से गिर जाए, आपके यूज करने पे है 1 लाख से गिर जाए, हो सकता है कि वो 1.5 लाख से गिर जाए, हो सकता है वो 2 लाख से गिर जाए। तो जो वो वैल्यू कम हो जाती है अगर हम किसी भी एसेट को यूज करते हैं, और जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है उसके यूज करने पे, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं। आज हम एक मेथड समझेंगे जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मेथड हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे एक्चुअली में होता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीन ऑफ ₹2,80,000 एंड स्पेंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000। अगर हम सेंटेंस यहां तक पढ़ें, हमें क्या पता लग रहा है कि एक्स लिमिटेड ने 2,80,000 की मशीन खरीदी और 20,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे लगा दिए। इसका मतलब क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमें टोटल जो एसेट पड़ी वो कितने की पड़ी? 3 लाख की, मतलब कि 2,80,000 प्लस 20,000, तो हमें पूरी एसेट 3 लाख की पड़ी ऑन 1 जुलाई 2016। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन में आपके लिए जो डेट मेंशन होगी वो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसमें डेट का बहुत बड़ा रोल होगा। ये डेट हमें ध्यान रखनी है, ऑन 1 जुलाई 2016। आगे कह रहा था कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। पर एनम मतलब हर साल में। एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। अब कंपनी डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से चार्ज करती है। 10% किस पे होंगे? एसेट की अमाउंट पे। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोजेस एट 31 दिसंबर एवरी ईयर। मतलब कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर है इस कंपनी का, एक्स लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर कि हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वो क्या है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यहां से पता लग रहा है। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज एट 31 दिसंबर एवरी ईयर। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 2016 एंड 2017। हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं हम इसे। ये है 1 जनवरी 2016 जब हमारा अकाउंटिंग ईयर 2016 का स्टार्ट हुआ। ये 31 दिसंबर 2016 और जस्ट इसके बाद शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2017 और यहां पे 31 दिसंबर 2017 हमारा ईयर खत्म हो गया। ये 2 साल हो गए। अब जो मशीन परचेज की वो की 1 जुलाई 2016, यानी कि इस साल के मिड में, इस साल के बिल्कुल मिड में इन्होंने जो मशीन परचेज की कितने की? 3 लाख की। तो अब इस मशीन को अगर इस ईयर के एंड तक देखें, अगर इस मशीन को इस ईयर के एंड तक देखें तो कितने टाइम के लिए यूज हुई है? 6 मंथ्स के लिए। और जब यहां पे एक ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब नया अकाउंट बनेगा, नया ईयर शुरू होगा, तब फिर कितने टाइम के लिए यूज होगी यहां पे? ये 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2017 तक 1 ईयर के लिए। तो क्या मतलब है इस चीज का? मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमने मशीन यहां पे जब 1 जुलाई 2016 को खरीदी तो 31 दिसंबर 2016 तक क्या होगा कि 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। हमें डेप्रिसिएशन किसका दे रखा है? 1 साल का हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है। यहां पे हमें लगेगा 6 मंथ्स का, और यहां पे कितने का लगेगा? पूरा 1 साल का लगेगा। अब देखते हैं यहां पे एंट्री कैसे करते हैं। पहले डेट आएगी, हमने परचेज किया, जब मशीनरी परचेज की 1 जुलाई 2016 की, तो यहां पे डेट आएगी 1/7/2016। क्या डेट आएगी? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट यानी कि हमने मशीन परचेज की। अब इसकी जर्नल एंट्री बना के देखें, क्या आएगी जर्नल एंट्री? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे आ गया टू बैंक अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? एसेट है हमारा, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हुआ है। टू बैंक अकाउंट, हमने पैसे पे किए, बैंक नाम का एसेट है, मतलब कि कैश, एक तरह से कैश भी कह सकते हो आप। हमने वो पे किए तो वो एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री से लेजर में हम ऐसे पोस्टिंग करते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। कितनी अमाउंट आएगी यहां पे? 2,80,000 प्लस 20,000,
3 लाख। ये है 1 जुलाई का। अब ईयर एंड हो जाता है, तो ईयर एंड हो जाएगा, यहां पे क्या डेट आएगी, 31 दिसंबर 2016 को हमारा ईयर एंड हो गया। अब ईयर के एंड पे हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली में इसकी वैल्यू ईयर के एंड पे कितनी गिरी, कितना टाइम का लगाना है हमने, 6 मंथ्स का जो है डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक तरह से लॉस है, वैल्यू कम कर रहा है, घाटा है, इसलिए उसको डेप्रिसिएशन को डेबिट किया गया है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसकी यहां पे मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि 3 लाख की मशीन है, उस पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगना है, 10%। 10% कितने टाइम के लिए लगना है, 6 मंथ्स के लिए। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने 7th 8th 9th में ये हमने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि 10% के जो डेप्रिसिएशन लगेगा कितने टाइम के लिए लगेगा, 6 मंथ्स के लिए। टोटल मंथ्स कितने हैं, 12। तो 10% का डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए लगेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15,000। 15,000 का जो क्या है डेप्रिसिएशन यहां पे लगेगा। अब ईयर एंड हो गया, अकाउंट क्लोज करना है, तो हम पहले यहां पे करेंगे टोटल, कितना आ जाएगा, 3 लाख। यहां पे भी कितना टोटल आ जाएगा, 3 लाख। बैलेंस बच रहा है, यहां पे आएगा 31 दिसंबर 2016 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख माइनस 15,000 कितना आ जाएगा, 2,85,000। 2,85,000 का इस ईयर में बैलेंस बच गया। मतलब कि ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन निकाल के जो मशीन की वैल्यू है वो है 2,85,000। अब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, क्या डेट आएगी, 1 जनवरी 2017। तो जब इसको हम इधर लेकर आएंगे क्या बनेगा, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या बन जाएगा, ये 2,85,000 वैसे का वैसे बैलेंस नए साल में नीचे आ जाएगा। अब साल एंड होगा 31 दिसंबर 2017, कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 31 दिसंबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, अगर हम इसको निकाल दें, क्योंकि हमने 6 मंथ्स का कैलकुलेट नहीं करना है, अगर हम इसको 6 मंथ्स का कैलकुलेट नहीं करके पूरे 1 साल का कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30,000। तो फिर से हमने 3 लाख पे ही इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू किया है कि 3 लाख पे 10% लगाया, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 30,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा, 30,000। और फिर हम करेंगे टोटल, इसके अलावा इस साल में कोई भी एंट्री नहीं है मशीन को लेकर, टोटल करेंगे 2,85,000। 2,85,000 यहां पे आ जाएगा बैलेंस, क्या बनेगा, 31 दिसंबर 2017 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 2,85,000 माइनस 30,000 क्या बन जाएगा, 2,55,000। तो गाइज ये तो बहुत ही सिंपल सा था, एक बेसिक सा डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो गाइज एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीन ऑफ ₹5,50,000 एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹50,000। मतलब कि 5,50,000 की मशीन, 50,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस, टोटल पड़ी 6 लाख की ऑन 1 जनवरी 2017। डेट याद रखना गाइस। द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम। एसएलएम हमने भी डिस्कस किया था, एसएलएम क्या होता है, एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक तरह से हमारे फेवर में था जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्योंकि जो ईयर था, जो अकाउंटिंग ईयर था
वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का था। अब जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। कोई बिजनेस 1 जनवरी वाला 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला अकाउंटिंग ईयर मान के चलता है, कोई बिजनेस है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च मान के चलता है। तो ये जो बिजनेस है, ये जो फर्म है, ये अपना अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च मान के चल रही है। तो प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 2016-17, 17-18 और 18-19 के हिसाब से। इसको टाइमलाइन बना के पहले आराम से डिस्कस करते हैं, फिर मशीन अकाउंट बनाएंगे। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये है हमारा 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 आएगा। ये आ जाएगा 31 मार्च 2017 और ये आ जाएगा 31 मार्च 2018 और ये आ जाएगा 31 मार्च 2019, क्योंकि हमें 2019 तक बनाना है। अब जो मशीन परचेज की है वो है 1 जनवरी 2017 को, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे मशीन परचेज की गई है 1 जनवरी 2017, हाफ में नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2017 तक हमारे कितने मंथ्स बनते हैं? 3 मंथ्स बनते हैं। तो अब यहाँ पे जो मशीन परचेज की गई है वो है 6 लाख की। तो जो डेप्रीसिएशन लगेगा इस ईयर के एंड पे वो कितना लगेगा? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन यहां लगेगा, उसके बाद 1 ईयर का लगेगा। सिंपल। तो अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करनी है। क्या कह रहा है? 1 जनवरी 2017 को हमने मशीन परचेज की, 1 जनवरी 2017 टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा? 6 लाख। अब जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? 31 मार्च 2017, यानी कि 3 मंथ्स बाद। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 31 मार्च 2017 बाय डेप्रीसिएशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डीपी, डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आप चाहो तो एक बार शुरुआत में इस लेजर के अंदर भी शो कर सकते हो खुद के लिए, नहीं तो बाद में आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 6 लाख पे 15% का जो क्या है डेप्रीसिएशन लगेगा, कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो 3/12, 6 लाख इंटू 15/100, क्योंकि ये हमारी परसेंटेज है, इंटू 3/12, ये हमें 3 मंथ्स का हमने डेप्रीसिएशन लगाया है। तो इसका क्या कैलकुलेशन आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 22,500। 22,500 का डेप्रीसिएशन लग चुका है। यहां पे हमारा हो गया ईयर एंड, ईयर का लास्ट, ईयर की लास्ट डेट है। तो अब इसको करेंगे हम टोटल, क्या आ जाएगा? 6 लाख और इधर की साइड भी 6 लाख। 22,000 माइनस करेंगे 6 लाख में से, तो हमें यहां एक्चुअल में जो बैलेंस है वो आएगा, जैसे हम हर बार डिस्कस कर रहे हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 5,77,500। ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस है वो इधर की साइड आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2017। तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 5,77,500। अब जो ईयर एंड होगा वो कब होगा? 31 मार्च 2018 को। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 31 मार्च 2018 को। अब जो ईयर एंड होगा वहां पे क्या आएगा? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट कैलकुलेशन हम करेंगे, इस पे डायरेक्ट लगेगा 6 लाख इंटू 15%। क्यों 1 साल का क्यों लगा? हमने भी डिस्कस किया कि यहां से जो यहां तक का टाइम है उस पे 1 साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, हमने टाइमलाइन में डिस्कस किया। तो 1 साल का डेप्रीसिएशन 6 लाख का 15% कितना आ जाएगा? 90,000। फिर ईयर एंड हो रहा है तो टोटल निकालेंगे, क्या आएगा? 5,77,500
5,77,500 31st March 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा 4,87,500। ये यहाँ पे जो 31st March 2018 को हमारा ईयर है वो खत्म हो गया। सेम बैलेंस फिर से इधर आएगा, क्यों, हमने अभी 18-19 का भी बनाना है। सेम बैलेंस इधर आएगा, क्या आ जाएगा 1 अप्रैल 2018 क्या आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 4,87,500। फिर से डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगेगा, पूरे 1 साल का, पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे डेट 31st March 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से 1 साल का डेप्रिसिएशन यहां लगाया था, 1 साल का भी हम यहां लगाएंगे, यहां भी हम 1 साल का ही लगाएंगे। कितना आ जाएगा 90,000 का डेप्रिसिएशन यहां फिर से लगेगा। अब ईयर एंडिंग है, टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, हमेशा जो बड़े वाली अमाउंट हमने पता ही है हमें 4,87,500, यहां पे भी 4,87,500। बैलेंस कितना 31st March 2019 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, जो इसका डिफरेंस आ जाएगा वो क्या है 3,97,500। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर का फर्क था जो हमें यहां दिखा, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। एक ये चीज इंपॉर्टेंट होती है और एक जब परचेज किया होता है तब इंपॉर्टेंट होती है, और हमेशा मशीन की जो वैल्यू होगी उसके इंस्टॉलेशन के साथ होगी। 5,50,000 की मशीन थी प्लस 50,000, 6 लाख की ही मशीन मानी जाएगी हमेशा। मशीन को खरीदने में, एसेट को खरीदने में, जो भी उसको लाने ले जाने में जो भी खर्चा होगा वो हमेशा मशीन में ही ऐड किया जाएगा। तो ये चीज, ये डेट्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दी भी, डेट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में जो अकाउंटिंग ईयर था वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर था, इसमें जो अकाउंटिंग ईयर था वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च था। इसलिए आपको क्वेश्चन कराया गया ये, ताकि अगर जब आपके सामने ये सेम क्वेश्चन आए इस तरह का तो आप कंफ्यूज ना हो। तो गाइस एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जिसमें 2 मशीन्स होंगी। घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से फिर से हम टाइमलाइन बना के ट्राई करेंगे भी इसको कैसे इसकी एंट्री करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले एक्स लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन 1 October 2016 फॉर ₹1 lakh, अनदर मशीन फॉर 60,000 ऑन 1 April 2018। ये 2 जो डेट्स हैं ये ध्यान रखो गाइस। 1 October 2016 को पहली मशीन परचेज की गई 1 लाख की, सेकेंड मशीन 60,000 की 1 April 2018 की। तो मतलब 1 April जब 2018 आएगा तभी इस सेकेंड मशीन का रोल आएगा, उससे पहले सिर्फ इस मशीन का रोल रहेगा। डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम SLM स्ट्रेट लाइन मेथड एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March। क्या इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है 1 April टू 31 March का इसका क्या है अकाउंटिंग ईयर। 31 March एवरी ईयर प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 2016-17, 17-18 और 18-19। इसकी टाइमलाइन बनाते हैं। ईयर कहां से शुरू होगा 2016 से शुरू होगा, तो हम लेंगे 1 April 2016। 1 April 2016 से लेकर 31 March 2017 तक जाएगा। फिर यहां पे आ जाएगा 31 March 2018 और यहां पे आ जाएगा 31 March 2019। पहली मशीन 1 लाख की कब परचेज की हमने, यहां पे 1 October 2016 को हमने परचेज की 1 लाख की मशीन। दूसरी मशीन हमने यहां परचेज की, यहां पे ही आ जाएगा 1 April 2018, 31 March 2018 का जस्ट नेक्स्ट डे क्या होगा 1 April 2018। यहां पे हमने मशीन परचेज की कितने की 60,000 की। हम ऐसे लिख सकते हैं कि M1 1 लाख की है और M2 60,000 की है। सेम M1 और M2 इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो अब जो यहां पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने महीने का लगेगा गाइस,
वो लगेगा 6 मंथ्स का। फर्स्ट मशीन पे मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा M1 पे। फिर यहां पे M1 पे कितने टाइम का लगेगा, 1 ईयर का। अब यहां पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 ईयर का वो M1 और M2 दोनों पे लगेगा। यहां पे रोल सिर्फ M1 का रोल यहां पे खत्म हो जाएगा और यहां से M1 और M2 दोनों का रोल शुरू हो जाएगा। तो यहां पे लगेगा 6 मंथ्स का, 1 अक्टूबर से 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक 6 मंथ्स का ये लगेगा। फिर 1 ईयर का लगेगा इस पे ही M1 पे। फिर इन दोनों पे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा M1 और M2 दोनों पे। अब इसकी एंट्री करते हैं। हमने कब परचेज की, 1 अक्टूबर 2016 को। क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख। अब हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2017 को। यहां पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें कितना, 1 लाख इंटू क्या है, कितनी परसेंटेज है, 10% इंटू 10% कितने, 6 मंथ्स के लिए। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5000 का डेप्रिसिएशन इस M1 पे लगा। यहां पे आप ये लिख सकते हो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, नीचे छोटा सा M1 लिख सकते हो। यहां पे ईयर खत्म हो रहा है, 1 लाख टोटल में, यहां पे भी 1 लाख। यहां पे क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख माइनस 5000 क्या आ जाएगा, 95,000। तो 31 मार्च 2017 को हमारा बैलेंस क्या बन रहा है इस मशीन का, M1 का 95,000। अब ये बैलेंस जैसे डिस्कस किया था इस साइड आ जाएगा जब नया ईयर शुरू होगा। क्या डेट आ जाएगी यहाँ पे, 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल हमने मशीन M2 2018 में बाय की है, यहां पे नहीं लिखना, M2 यहां पे नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर पे आएगी। क्या आ जाएगा यहां पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 95,000। अब ये ईयर यहां पे एंड हो रहा है, 1 साल का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा। ईयर एंड की डेट क्या होगी, 31 मार्च 2018। यहां पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 का इस पे डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन आप पे है, आपने दिखानी है नहीं दिखानी आपकी मर्जी है, आप रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 10,000 का जो क्या है डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहां पे। तो अब ईयर एंड हो रहा है 95,000 और इधर भी 95,000। 95,000 माइनस 10,000 क्या बचेगा यहां पे, बैलेंस 31 मार्च 2018 को हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच रहा है, 95,000 माइनस 10,000, 85,000। 85,000 का इस ईयर 31 मार्च 2018 के एंड पे जो बैलेंस बच रहा है वो क्या है, तो 85,000। अब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, बैलेंस इधर आएगा, क्या आ जाएगी डेट, 1 अप्रैल 2018। क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 85,000। 85,000 का बैलेंस यहां पे आ जाएगा। अब हमारा इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो शुरू होता है। कैसे, यहां पे हमने M2 परचेज किया है तो सेम डेट को क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2018 को टू बैंक अकाउंट कितना, 60,000। ये चीज है, ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया गया है कि आपको याद रहे और आपको समझ आए कि जब M2 जब रोल में आएगी तो उसको कैसे हैंडल करना है। यहां पे मैं लिख सकता हूं M2, यहां पे बाय डेप्रिसिएशन M1, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा, ईयर एंड होगा ये वाला 31 मार्च 2019 वाला, उसकी एंट्री यहां होगी, क्या आएगा,
31 मार्च 2019। अब डेप्रिसिएशन 1 साल का मैंने जैसे बताया था दोनों पे लगेगा, M1 पे भी लगेगा और M2 पे भी लगेगा। यहां पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। M1 की क्या कैलकुलेशन हमने की हुई है, अगर 1 साल का लगता है तो 10,000, और इस पे भी अब 1 साल का लगेगा M2 पे, तो 60,000 पे अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से लगेगा तो उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 6,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन क्या बन गया यहां पे, 16,000। आप चाहो तो 10,000 यहां पे भी लिख सकते हो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 10,000, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 6,000। आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब यहां पे डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, ईयर एंड हो गया। अगर हम अब इसका टोटल करते हैं तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा, जो बड़ी वाली अमाउंट है 85,000 प्लस 60,000 क्या आ जाएगी, 1,45,000। 1,45,000 हमारी टोटल अमाउंट है जो हमें इधर की साइड भी लिखनी है। अब यहां पे बैलेंस निकालना है, तो जब आप बैलेंस निकालोगे, जैसे हमने डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाया है वैसे ही आप बैलेंस भी अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाओगे। बैलेंस का एक्चुअली में क्या मतलब होता है कि इस ईयर के एंड पे मशीन की वैल्यू क्या है। तो मशीन अब हमारे पास 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है 2 वैल्यू होगी मशीन की। कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालेंगे। 31 मार्च 2019 को क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर मैं M1 देखूं तो 85,000 की मशीन की वैल्यू ईयर के स्टार्टिंग में थी, डेप्रिसिएशन कितना लगा 10,000, तो 85,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा, 75,000। अब M2 की वैल्यू जो हमने ईयर के स्टार्टिंग में कितनी दी, 60,000, पूरे ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा 6,000, तो 60 माइनस 6 ईयर के एंड पे जो M2 की वैल्यू क्या होगी, 60,000 माइनस 6,000 54,000। अब इन दोनों का टोटल आप यहां लिख दो 1,29,000। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो गाइज ये 3 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन, एक तो सबसे पहले था जो बिल्कुल सिंपल था, उसके बाद 2 क्वेश्चन थे जो थोड़े कंफ्यूजिंग थे डेट वाइज भी, और जब हमें सेकंड मशीनरी लेके आए। ये था स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। इसको अब मैं आपको एंड में आके क्यों बता रहा हूं, प्रोसीजर करने के बाद बताऊंगा कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं। क्योंकि जब भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, जब भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया, जिस भी साल में डेप्रिसिएशन लगाया, हमेशा मशीन के ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाया। कितनी उसकी वैल्यू जब हमने परचेज की थी। इसके बाद इसका एक और मेथड है, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि जो इसका अगला मेथड है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो इससे थोड़ा सा अलग होगा। तो गाइस जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस डेप्रिसिएशन ही चैप्टर के नेक्स्ट मेथड के साथ। थैंक यू।